नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में आजकल माइनस का लफ्ज़ हर उस सियासतदान के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो या तो पीटीआई का हिस्सा है या फिर मौजूदा सिस्टम के खिलाफ सदा बुलंद करता है। लेकिन कुछ दिनों से अब ये लफ्ज़ उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है जो कभी कप्तान को माइनस करना चाहते थे, और कहने वाले कह रहे हैं कि कप्तान माइनस तो नहीं हो सके लेकिन अब इनको प्लस करने का काम शुरू हो चुका। आज की वीडियो इसी किस्म की इतलात पर मबनी है। पहली और अहम तरीन खबर जो आपसे शेयर की जाएगी वो ये है कि अचानक कप्तान को माइनस से प्लस होता देखकर कुछ लोगों की रातों की नींदें हराम हो गई हैं और इनकी रिहाई का डर इन्हें किसी तौर भी सुकून नहीं लेने दे रहा। खबर आई है कि कप्तान की मुमकिन रिहाई को भांप कर अडयाला जेल में कप्तान को दोबारा नित नए केसेस में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरी जानब सियासी पंडितों ने मुल्क में आइंदा 24 घंटे निहायत अहम करार दिए हैं। आइंदा आने वाले 24 घंटों में क्या बड़ा होने वाला है, कौन सा सियासी तूफान सब कुछ तबाह करने वाला है, इमरान खान की अब किस केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है, क्या ये सब इमरान खान की रिहाई को रुकवाने के ट्रिक्स हैं या फिर नून लीग की कोई नई चाल। अहम तरीन खबरों ने पाकिस्तान सियासत को मजीद पेचीदा बना दिया। नाज़रीन, गिरगिट की तरह रंग बदलना कोई पाकिस्तान की सियासी जमातों से सीखे। बड़ों का 9 मई के वाकयात की आड़ में इमरान खान को माइनस करने का मंसूबा बेनकाब हो गया। नून लीग ने अब की बार अपने मुकर्रर मकासद को पूरा करने के लिए जो कारनामा किया है, इसके बाद मुल्क का सियासी मुस्तकबिल मजीद ताबनाक हो गया है। इतलात आई हैं कि इमरान खान को जेल से बाहर ना निकलने देने का पूरा बंदोबस्त कर दिया गया, क्योंकि जो ये कर रहा है वो ये जानता है कि अगर एक बार इमरान खान जेल से निकल आए तो खतरनाक साबित होंगे, और अपने इसी डर पर काबू पाने के लिए इमरान खान को मजीद केसेस में फंसा कर गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी डाल दी है। इमरान खान को मजीद कितने केसेस में गिरफ्तार किया गया, अडयाला जेल में कप्तान को कैद के बावजूद गिरफ्तार करने का क्या मकसद है, किसकी जानब से यह हुक्मनामा जारी किया गया। वीडियो में पॉइंट्स भी डिस्कस किए जाएंगे कि कप्तान की जमानत का डर, कैद में भी गिरफ्तार करवा दिया गया, इमरान खान का जेल से पैगाम जारी, ताकतवरों के 14 तबक रोशन, नून लीग फिर से कप्तान मुखालिफ साजिशों में झट गई, पीटीआई छोड़ने वालों का अंजाम बुरा, खान फिर बाजी ले गया, क्या मजीद गिरफ्तारियां होंगी, कप्तान की अदलिया से फौरी इंसाफ की अपील। नाज़रीन, कप्तान ने पीडीएम को घेरने के लिए जो बसात बिछाई थी वो अपना काम कर गई है, जिसके बाद अब मुल्क की सियासत का रुख बदलने लगा। इमरान खान को अब किस केस में गिरफ्तार किया गया, इसका जवाब देने से पहले आपको बताते चले कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड और अलकादर ट्रस्ट केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी से नैब रावलपिंडी की तहकीकाती टीम ने तफ्तीश की है और 11 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा फराहम किया। 190 मिलियन पाउंड की मुबैना करप्शन और अलकादर ट्रस्ट तहकीकात के मामले में नैब की तहकीकाती टीम के सवालात के जवाब देने के लिए चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी अपनी कानूनी टीम के हमरा नैब रावलपिंडी में पेश हुई। नैब रावलपिंडी में बुशरा बीबी से नैब रावलपिंडी की 3 रुकनी टीम ने तहकीकात की और 11 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा फराहम किया। नैब की जानब से बुशरा बीबी को 11 सवालों के जवाब जमा करवाने की हिदायत की गई। नैब की जानब से बुशरा बीबी से पूछा गया कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की, क्या आपने इस्लामी तदरीस का कोई कोर्स भी किया, अलकादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या था। नैब सवालात के मुताबिक क्या बतौर ट्रस्टी होने के साथ साथ बतौर उस्ताद भी अलकादर यूनिवर्सिटी में जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं, क्या बतौर ट्रस्टी या बतौर उस्ताद यूनिवर्सिटी से किसी किस्म की तनख्वाह या मरात लेती रही हैं। नैब ने बुशरा बीबी से पूछा कि फराह गोगी के साथ आपका क्या ताल्लुक है, अलकादर यूनिवर्सिटी बनाने का ख्याल किसका था और इसके लिए जगह का तयन किसने किया, आप बतौर ट्रस्टी अलकादर यूनिवर्सिटी में क्या जिम्मेदारियां अदा कर रही थीं। नैब ने मजीद पूछा कि फरहत शहजादी को आप कैसे जानती हैं, क्या आप इनकी माली मामलात और किरदार बारे मुतमिन हैं, क्या आपको इल्म है कि फराह गोगी ने हाउसिंग सोसाइटी से इस्लामाबाद में 240 कनाल ज़मीन हासिल की। नैब ने अलकादर ट्रस्ट को मिलने वाले अतियात का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। अलकादर ट्रस्ट केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म और इनकी अहलिया पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने 50 अरब रुपए की कानूनी हैसियत हासिल करने के लिए अरबों रुपए और सैकड़ों कनाल अराजी हासिल की थी, जिसकी निशानदेही बरतानिया ने पीटीआई की साबिका हुकूमत के दौरान की थी। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के वकील नई महेंद्र पजोता ने कहा कि बुशरा बीबी को बुनियादी तौर पर अलकादर ट्रस्ट केस की वजह से बुलाया गया, तमाम सवालात के जवाब दे दिए हैं, मजीद दस्तावेजात भी फराहम की हैं और अलकादर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी 15 तारीख तक जमानत पर हैं। कभी वकील का कत्ल और कभी घड़ी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। दर हकीकत ये बस तोहमतें हैं और इनका कसूर यह है कि चेयरमैन पीटीआई ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी घर पहुंचती हैं और साथ ही दोबारा तलबी का नोटिस जारी कर दिया जाता है। आज भी पहले हमें 45 मिनट तक एक कमरे में बिठाए रखा गया
और कहा गया कि तहकीकाती टीम के मेंबरान अभी तक नहीं आए। उसके बाद बुशरा बीबी से अलग कमरे में तहकीकात की गई। उस टीम में खवातीन भी मौजूद थीं। नाज़रीन, खान साहब ने नून लीग को यह बावर करवा दिया है कि अब इनके मजीद नहीं चलने वाली, क्योंकि अब ताकतवरों को भी एहसास हो गया है कि खान ही तमाम मुश्किलात का वाहिद हल है। लेकिन ये हल कैसे सब ठीक करेगा, ये किसी को मालूम नहीं। एक जानब इतलात ये भी हैं कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTA के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नैब ने फौरन गिरफ्तारी डालने का फैसला किया है। ज़ाय के मुताबिक नैब टीम अडयाला जेल में वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाएगी। ज़ाय का कहना है कि नैब टीम में तफ्तीशी अफसरान और दीगर शामिल थे। चेयरमैन PTA को गिरफ्तारी के वजूहात बयान की जाएंगी। नैब टीम चेयरमैन PTA इमरान खान से तफ्तीश के बाद वापस रवाना हो गई। इंतजामिया के मुताबिक नैब टीम वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करने अडयाला जेल आई थी। नैब ने वारंट गिरफ्तारी के सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से तामील करवाई। उधर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में सेक्रेटरी दाखिला ने चेयरमैन PTA की अदम पेशी के हवाले से तहरीरी रिपोर्ट पेश कर दी है। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन PTA असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन के मामले पर मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी के सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। चेयरमैन PTA असद उमर और फवाद चौधरी अदालत में पेश नहीं हुए। चेयरमैन PTA के मुआवन वकील ने बताया कि चेयरमैन PTA के वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं, इसलिए केस के इल्तवा की दरख्वास्त करते हैं। कमीशन के मेंबरान ने सवाल किया कि सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या जेल में समाअत नोटिफाई कर सकते हैं? सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कि अगर आप जेल में समाअत करना चाहते हैं तो हम नोटिफाई कर देते हैं। मेंबर कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, हमारे अपने रूल्स हैं। आइन और इलेक्शन एक्ट के अलावा कोई कानून हम पर लागू नहीं होता। क्या कानून इसकी इजाज़त देता है कि सिक्योरिटी दाखिला ने कहा कि इस ज़मन में वजारत कानून से राय ले लेता हूँ। फवाद चौधरी के वकील ने कहा कि फवाद चौधरी अडयाला जेल में है। मेंबर कमीशन ने कहा कि इस पर हम ऑर्डर करते हैं। असद उमर की जानब से कोई पेश नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने DG लॉ ने कहा कि असद उमर के वकील ने इल्तवा की दरख्वास्त की है। चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन के मामले पर मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी के सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। चेयरमैन PTA असद उमर और फवाद चौधरी अदालत में पेश नहीं हुए। चेयरमैन PTA के मुआवन वकील ने बताया कि चेयरमैन PTA के वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं, इसलिए केस के इल्तवा की दरख्वास्त करते हैं। कमीशन के मेंबरान ने सवाल किया कि सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या जेल में समाअत नोटिफाई कर सकते हैं? सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कि अगर आप जेल में समाअत करना चाहते हैं तो हम नोटिफाई कर देते हैं। मेंबर कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, हमारे अपने रूल्स हैं। आइन और इलेक्शन एक्ट के अलावा कोई कानून हम पर लागू नहीं होता। क्या कानून इसकी इजाज़त देता है कि सिक्योरिटी दाखिला ने कहा कि इस ज़मन में वजारत कानून से राय ले लेता हूँ। फवाद चौधरी के वकील ने कहा कि फवाद चौधरी अडयाला जेल में है। मेंबर कमीशन ने कहा कि इस पर हम ऑर्डर करते हैं। असद उमर की जानब से कोई पेश नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने DG लॉ ने कहा कि असद उमर के वकील ने इल्तवा की दरख्वास्त की है।